मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है। ये फ्यूनरल इग्नाजियो का वाइफ की थी। इग्नाजियो बहुत ही अमीर आदमी है। इग्नाजियो का 3 बच्चे हैं, एंटोनियो, नीनो, एंजियो। अब इनके माँ के गुजरने के बाद ये चारों मर्द घर पे अकेले रह गए थे। इनके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए इग्नाजियो एंजेला नाम के एक हाउसकीपर को हायर करते हैं, जो काफी हॉट एंड खूबसूरत थी। एंजेला काफी हार्ड वर्किंग लेडी थी और ये इन सभी का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। इग्नाजियो के दोनों बेटे एंटोनियो और नीनो एंजेला की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगता है। एंटोनियो एक दिन एंजेला के साथ फ्लर्ट करने लगता है, बट एंजेला को ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद एंजेला को किचन में रोज एक गुलाब का फूल मिलने लगता है, जो कि नीनो छुपा के रखा करता था। एक दिन फुटबॉल खेलते हुए नीनो एक कांच के टुकड़ों पर गिर जाता है, जिससे उसकी थाई पर चोट लग जाता है। वो घर आता है और एंजेला उसकी थाई पर बैंडेज लगाती है और इस टाइम वो पूरा नेकेड होता है। रात में एंजेला नीनो के छोटे भाई एनजीओ को चेक करने आती है और नीनो देखता है एंजेला एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है। अगले दिन नीनो स्कूल नहीं जाने का बहाना करता है, बट एंजेला को पता चल जाता है कि नीनो को कोई बुखार नहीं हुआ है। इसके बाद एंजेला ऊपर की विंडो क्लीन कर रही थी और पीछे से उसकी बैग दिख रहा होता है, जिसे देख इग्नाजियो उसे घूरने लगता है और वो भी एंजेला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और नीनो भी ये नजारा देख रहा होता है। इग्नाजियो एंजेला से शादी करने का मन बना लेता है। अब इग्नाजियो का बड़ा बेटा एंटोनियो भी एंजेला पर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेला को इम्प्रेस करने के चक्कर में जिम करते समय उसे चोट लग जाता है। एक दिन एंजेला देख लेती है नीनो ही रोज गुलाब का फूल रखता है। उसी शाम नीनो को किचन से कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो वहाँ जाके देखता है एंटोनियो एंजेला के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है और एंजेला उसे मना कर रही थी। ये देख नीनो और एंटोनियो की लड़ाई हो जाता है। एंजेला उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो दोनों नहीं सुनते और वो वहाँ से चली जाती है। एंटोनियो नीनो से कहता है एंजेला के रूम में जाएगा और उसके साथ इंटीमेट होगा। अब रात में एंटोनियो रेडी होने लगता है। इसी समय इग्नाजियो भी रेडी होता है, क्योंकि आज वो एंजेला से शादी के लिए बात करने वाला था। और नीनो देखता है इग्नाजियो एंजेला की रूम के अंदर जा रहा है। तभी नीनो एक ग्लास से विंडोज का कांच तोड़ देता है। इग्नाजियो को ये सुनकर लगता है उसके घर पर कोई चोर आया है। अगले दिन जब पुलिस आए तब उन्हें पता चलता है कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। इससे इग्नाजियो का लगता है ये उसकी वाइफ की भूत ने किए है। अगले दिन इग्नाजियो नीनो को कुछ फैब्रिक मिस कोरालो के घर पर डिलीवरी करने को बोलता है, ताकि वो अकेले में एंजेला से बात कर सके। नीनो फैब्रिक लेकर मिस कोरालो के घर पर जाता है। मिस कोरालो उसे एक ड्रिंक देती है और नीनो को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है वो एक फैब्रिक पहन के आ रही है, उसकी वेट करे, लेकिन नीनो वहाँ से भाग जाता है। फिर नीनो घर आकर अपने फादर और एंजेला की सब बातें सुन लेता है कि इग्नाजियो शादी के लिए एंजेला को प्रपोज कर रही है और एंजेला मान जाती है। और ये सब सुनकर नीनो को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो एंजेला को पाना चाहता है। अगले दिन इग्नाजियो अपने मॉम से मिलने जाता है और वो बोलते हैं एंजेला से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर इग्नाजियो का मॉम कहती है तुम्हें एक नौकरानी से शादी नहीं करना चाहिए। उसी रात नीनो उसके छोटे भाई एनजीओ को जाके बोलता है तुम जोर जोर से रो के कहो तुमने मॉम को देखा है। एनजीओ नीनो के बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। मैंने मॉम को देखा है और मुझे मॉम चाहिए। उसकी आवाज सुनकर एंजेला वहाँ आ जाती है, पर वो रोना बंद नहीं किया। अगले दिन सभी अपने घर वापस चले आते हैं। उसी दिन शाम में टीवी देखते हुए नीनो एंजेला के लेग्स को टच कर रहा था, बट एंजेला इग्नोर कर देती है। अगले सुबह एंजेला जब कपड़े प्रेस कर रही थी, तब नीनो उसकी ब्रा उठा के एंजेला से पूछता है ये क्या है, और एंजेला कहती है उसे भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। रात में नीनो एनजीओ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता है तो नीनो खुद ही चिल्लाने लगता है। वो कहता है उसने अभी अभी को मॉम को देखा है। अगले दिन नीनो एंजेला को बोलता है सीढ़ी पर चढ़ के एक शू निकालने को। एंजेला जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ के शू निकाल रहा था, नीनो उसे गंदी नजर से देख रहा होता है। ये देखकर एंजेला गुस्सा हो जाती है और नीनो वहाँ से चला जाता है। रात में फिर से नीनो चिल्लाने लगता है उसने अपने मॉम के भूत को देखा। अगले सुबह इग्नाजियो एक फादर को अपने घर ले आते हैं। शाम को फादर सभी के साथ डिनर करते हैं। यहाँ फादर उसके बेटे को बताते हैं कि इग्नाजियो एंजेला से शादी करना चाहता है, तो तुम लोगों को उससे अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंटोनियो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और नीनो टेबल के नीचे से एंजेला को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसके हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद फादर नीनो को कुछ पूछते हैं, जिस पर नीनो कहता है उसे उसकी मॉम का आत्मा दिखाई देता है। एनजीओ भी यही कहता है। फिर फादर कहता है जब तक तुम्हारे वाइफ के भूत यहाँ से नहीं चले जाते हैं तुम ये शादी नहीं कर सकते हो।
रात में नीनो एंजेला के रूम में जाता है और एंजेला को देख रहा था। एंजेला जब उठी तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे? बट इतने सब कुछ होने के बाद भी एंजेला इग्नेजियो को कुछ नहीं बताया। फिर सुबह एंजेला नीनो के रूम क्लीन करने जाती है तो नीनो कागज का टुकड़ा फेंकने लग जाता है, जिसे इकट्ठा करते करते एंजेला की हालत खराब हो जाती है। एंजेला कहती है मुझे परेशान करना बंद करो, तुम चाहो तो मुझे नेकेड देख सकती हो। अगले दिन नीनो अपने दोस्त लुसियाना को लेकर अपने घर आता है। इसके बाद एंजेला अपने रूम में नेकेड होने लगती है और नीनो अपने दोस्त लुसियाना के साथ विंडो से ये सब देख रहा था। बट जब एंजेला पूरी तरह से नेकेड हो जाता है तब लैनो लुसियाना को वहाँ से भगा देता है। फिर एक रात एंजेला जब अपने रूम में सोने के लिए आती है, वो अपने रूम में नीनो को देखती है। एंजेला उसे जाने को बोलती है, लेकिन उसने शोर किया तो वो अपने फादर को बता देगा एंजेला उसके सामने नेकेड हुआ है। इसी समय इग्नेजियो डोर पर आ जाता है और इसका फायदा उठाकर नीनो एंजेला को टच करने लगता है, लेकिन एंजेला मजबूरी में कुछ नहीं बोलती। अगले दिन इग्नेजियो उसके मदर के घर अपनी शादी की बात पक्की करने के लिए जाता है और शाम को एंटोनियो कहीं बाहर चला जाता है। आज बाहर काफी तेज तूफान आ गया था, जिसके कारण लाइट भी चली गई और चारों ओर घर में अंधेरा हो जाता है। एंजेला डर जाती है क्योंकि एंजेला को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। नीनो इसी बात का फायदा उठाता है और एंजेला को डराने लगता है। एंजेला बहुत ही डर जाता है और नीनो उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी सारे कपड़े उतार दे, नहीं तो डराना नहीं छोड़ेगा। और फिर एंजेला को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद एंजेला नीनो को पकड़ लेती है और फिर वो नीनो के साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिन बाद इग्नेजियो एंजेला से शादी करता है। शादी के बाद एंजेला जब नीनो के पास आती है तब वो उसे देख के स्माइल करती है, जिससे हमें पता चलता है एंजेला के नीनो के साथ अफेयर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। तो गाइस ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे मूवी इंटरप्रेटेड को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।